पॉवर्टी कोई डिफाइन करने की वाली चीज़ है? गुर्बत तो जो है वो महसूस होती है ना। आप किसी गरीब के घर जाएं, वो बताएंगे आपको कि गुर्बत क्या चीज़ है। मुझे तो क्या हालत हो, मुझे बच्चा नहीं जा जिंदगी में ऐसा मैं रोती जा रही थी कि मेरे पास हैं भी 10 रुपए, लेकिन मैं जा भी अस्पताल डिलीवरी के लिए जा रही हूँ, पता नहीं मैं वापस आऊँगी कि नहीं। अखबार का टुकड़ा आता था, मैं वो पढ़ती थी। जब मुझे भाई देखता था वो मुझसे इश्क देता था। Pakistan is a country where 60% of the population is depending from agriculture. It's where also in this 60% of the population that you find the living under the poverty line. So obviously for Pakistan it's a key issue, key challenge to tackle this rural poverty. सोशल मोबिलाइजेशन तो कोई सोचता ही नहीं है ना सर। समाजी सतून की तो कोई बात ही नहीं सोचता है। वो तो कहते हैं कि बस ये सियासी सतून और इंतज़ामी सतून है, ये कर लेंगे सब। ये कोई नहीं देखता कि ये तो गुर्बत दूर ही नहीं कर सकते। ये जो मुल्क पहले गरीब थे और अब गरीब नहीं है, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, तो देखा कि एक ही तरीक़ा उन्होंने अख्तियार किया सबने कि इनफरादी तौर पर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जब तक आप मुनज़्ज़म नहीं होंगे तब तक आप अपनी हालत बेहतर नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि गुर्बत कैसे दूर की जाए। गरीबी जो है वो तो घरेलू सतह पे है ना। अगर घर में गुर्बत है तो लोग गरीब हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम या कोई हुकूमत जो है वो कहती है हम गुर्बत दूर करना चाहते हैं, तो जब तक घर घर नहीं पहुंचेगी तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि गरीब कौन है। हमारे पास वो तरीक़ा मौजूद है जिससे गुर्बत दूर हो सकती है। इट्स ए सेंसस, तो वो सिर्फ गरीब घरों की नहीं, वो पूरे गांव का, इलाके का, यूनियन का स्कोर कार्ड किया था। उसको कहते हैं पॉवर्टी स्कोर कार्ड। और फिर उसमें वो नंबर देखे जाते हैं किसको किसके नंबर आए। उसके बाद फिर उसकी दर्जा बंदी होती है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि आप बताएं कि आप में क्या सलाहियत है। इस बात को मालूम करने के लिए कि घर घर क्या सलाहियत है और फिर सलाहियत के साथ क्या दिक्कतें हैं जो वो नहीं कर पा रहे, जो उनको करना चाहिए, उसके लिए हम कहते हैं कि आपको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। 2009 में SRSO सिंध हुकूमत की तरफ से एक टीम आई थी, तो उस वक्त हमको मुनज़्ज़म किया उसने। वहाँ गई तो सारी ख़वातीन अनपढ़ी थी और मैं 5 दर्जे पढ़ी हुई थी। तो मैंने उस रिकॉर्ड को संभाला और मैंने अपनी साइन वगैरह की, कुछ ख़वातीन का नाम लिखे। जब गांव में तमाम जो गांव थे वो मुनज़्ज़म हो गए तो उन्होंने लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। और इसी को कहते हैं 3 टियर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के CO, VO और LSO। तो ये तंजीम की सतह पर प्लानिंग शुरू होगी कि हर घर जो है उसकी सलाहियत क्या है और उस सलाहियत को अमल में लाने के लिए मुश्किलात क्या है, और वो जो आपकी 20-25 घरानों की जो तंजीम है उसका वो प्लान बन जाएगा। जब हमने उनकी सलाहियत या उनका माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया तो उसके लिए फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड विच वाज एन इंटरेस्ट फ्री लोन प्लस इनकम जनरेटिंग ग्रांट, कि जो बहुत गरीब हैं, जो पैसा लेके वापस भी नहीं कर सकते, उनको शुरू में एक रकम दी जाए कि वो इस काबिल हो जाएं कि बाद में ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो है CIF के ये ले सके। किसने कहा कि भाई मुझे 10,000 की ज़रूरत है, 20,000 की, उस हिसाब से हमने अपने कारोबार किए। तो माशाल्लाह उसमें से जो हमारी आमदनी हुई है वो थी हमारी कामयाबी। जब तक ख़ानदान का एक आदमी कुछ कमाए नहीं उस वक्त तक वो ख़ानदान जो है वो गुर्बत से बाहर नहीं निकलता। तो वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रेनिंग दे दें, बल्कि इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वाकई वो पैसे कुछ कमाने लगे। पहले तो हमें थोड़ा बहुत आता था सिलाई कढ़ाई, लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाई 1 महीने की थी तो उससे हमने बहुत सीखा। आपको अपना पैसा भी पैदा करना पड़ेगा।
थोड़ा थोड़ा भी आप जमा करेंगे तो एक दिन यही जो कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर हो जाता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। हमारे गांव की बचत हुई 1,83,000। उसमें से हमने कुछ लड़कियों की शादी करवा दी, किसी को मशीन आटे की चक्की लगवा के दी। इस तरह हमने बहुत सारी मदद की उन लोगों की। ये देखा गया था कि अगर घर में कोई बीमार हो गया और अस्पताल उसको दाखिल होने लगा तो वो 4 साल के लिए फिर पनपते नहीं है। तो एक माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस जो पाकिस्तान की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी उनके साथ मिलकर के वो की। हमारा एक झगड़ा चल रहा था हमारी यूसी में। ये 10 साल पुराना झगड़ा था जो किसी ने नहीं इसको बंद किया। ये हमारी एलओसो की कामयाबी, हमारे नेटवर्क की कामयाबी थी जो इस झगड़े को हमने ख़त्म किया। बिस्मा अभी 10 साल की है, लेकिन हमें देखकर, हमारी तंजीमों को देखकर वो अपनी बच्चों की तंजीम बनाई है उसने। ऐसे ही बचत कर रही है बिस्मा, और जो भी मसला होता है अपनी बच्चियों का वो हल करती है। We have been always very pleased actually to collaborate with RSP because we see how efficient and sustainable these kind of programs are. So with this new success program, jointly with the government of Sindh, we can expand now to 8 districts. यूरोपियन यूनियन जो है इट्स ए डेवलपमेंट पार्टनरशिप, और ये बिल्कुल वही यूनियन काउंसिल बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम बनाया गया। और सक्सेस में ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसका कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इससे वुमेन इमेंसिपेशन होती है, यानी औरत की आज़ादी की राह हमवार होती है। और वो जो आज़ादी मैंने इस प्रोग्राम में देखी है, जिस तरह उन ख़वातीन को, देहाती ख़वातीन को मैंने बोलते हुए सुना है, ये बहुत बड़ा स्टेप था और मेरी तवक्कात से कहीं ज़्यादा था। हमने पहले दिन ये वादा किया था कि हम अपने आप से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखेंगे। यही हमारी तरक्की का राज है। जो हमारे यहाँ हमारी बहनों को जो ये प्रोग्राम अच्छा मौका मिल रहा है, वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, ताकत और हिम्मत और जज्बे के साथ अच्छी तरह काम करें। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वो मेरी बहनें हमसे भी अच्छा काम कर सकेंगी। अपनी औरतों के एतबार करें और भेजें अपने गांव के लिए, यूसी के लिए, तो फ़ायदा होगा। ये नहीं कहें तो औरत कुछ नहीं करे, औरत सब कुछ कर सकते हैं अगर मर्द साथ दें तो उनको। These principles have withstood the test of time, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान था, चाहे आंध्र प्रदेश था, चाहे वो कश्मीर शिकारपुर था। हर जगह जहाँ पर के उनके ऊपर पूरा अमल किया गया, नतायज वही निकले कि वो गुर्बत से बाहर निकला।